मान साहब, क्या अब बात सिर्फ जिद वाली नहीं रह गई? उसके बाद नलिन कोहली और अभय दुबे जी को लाएंगे, क्योंकि दोनों किसान नेता अपनी अपनी बात रखते, किसानों से जुड़े हुए प्रतिनिधि। देखिए दीपक जी, दो तीन बातें बड़े वाज़ेह तौर पे यहाँ पे क्लियर कर देनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन दे आर अनटेंजेबल, दे कैन नॉट स्टैंड होल्ड गुड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो उसकी आवश्यकता नहीं थी, ना तो पंजाब सरकार को कानून वहाँ पे अपना एक अमेंडमेंट लाने की या अपने विधानसभा में लाने की, और ना ही किसी और को किसी की कहीं धरना स्थल पर जाके बैठने की आवश्यकता थी। आप सिंपल अपनी स्टेट के हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका डालते और ये उड़ जाते हैं। बहरहाल आपको जितनी मेरी समझ है, मैं अल्पमत का आदमी हूँ बेशक, पर मैं जितने समझता हूँ, देखिए एक लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार के अंदर, और यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल है और सारे लीगल एडवाइजरी लॉ मिनिस्ट्री है। ये कोई ऐसे मूर्खता नहीं कर सकती सरकार कि जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर उस प्रकार का कोई कानून लाने का प्रयास करे और उस कानून के ऊपर अड़ी रहे जब वो इतना उसका विरोध हो रहा हो। मैं ये समझता हूं कि अगर आप भारतीय किसान यूनियन की पिछले समय से आप 2003, 2005, 2008, 2013, 2018 और 2019 का जो इनका मांग पत्र था, अगर आप उसको भी पढ़ेंगे, उसके अंदर निरंतर यही बातें मांगी गई हैं। 1970 के दशक से बहुत लंबा संघर्ष कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन, जिसके अंदर इन्होंने ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी भी बनाई। उसके अंदर यही मांगे रखी गई कि हमारे को एक ऑल्टरनेटिव मंडी दी जाए, हमारे को इस मंडी की व्यवस्था से आजादी दी जाए, हमारे को अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट तक करने की, ये तो बात प्रदेश से बाहर की बात हो रही है, एक्सपोर्ट तक करने की इजाजत दी जाए। और मैं आपको एक ड्रैकोनियन लॉ, जो एक पहले का एक बड़ा वाहियात सा कानून था, उसके विषय में बताना चाहता हूं दीपक भाई, कि एक समय पे पंजाब का किसान 5 किलो कनक अपने सिर पे बांध के हरियाणा के बॉर्डर में टापता था और उसके ऊपर हरियाणा की सरकार तत्कालीन स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करती थी। ऐसे कानूनों के खिलाफ निरंतर भारतीय किसान यूनियन किसानों के हक के लिए लड़ती रही है। परंतु आज मैं समझता हूं कि जिस चीज के लिए मांग करते रहे, जिस चीज के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, और भारतीय किसान यूनियन के टिकैत जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, टिकैत जी ने भी अपने 4 जून को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने इस कानून की सराहना की। आज क्या कारण है ऐसे कि हम इतना लंबा, 19 दिन हो गए, हम दिल्ली के ऊपर सीज लगा के बैठे हैं, घेरेबंदी करके बैठे हैं। एक तरफ तो हम करते हैं कि हमने बात करनी है सरकार से, हम वार्ता करते हैं, हमारे 31 प्रतिनिधि दल जो है किसानों के, वो जाके बात करते हैं, 3145 होते हैं, 1.5 गुना लोगों के साथ किसान बैठ के, सरकार बैठ के बात करती है। मांगे बैठते हैं हम तो 37 होती हैं, 37 में से पहले राउंड में 25 मांगे मान ली जाती हैं, 12 रहती हैं, 12 के बाद अब 2 मांगों के ऊपर जीरो इन हो गया है, जितनी मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूं, कि एक एमएसपी को गारंटेड कानून बनाया जाए और दूसरा इन कानूनों को खत्म किया जाए। अब दोनों में से एक चीज तो निश्चित रूप से दीपक भाई हो सकती है, या तो ये तीनों कानून काले कानून थे तो इनका वापस लेने की बात की गई, या इनके अंदर संशोधनों की बात करी गई, या ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। अब सारी चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। बिल्कुल सही। इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये गलत भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इनको मानते नहीं भी है, और इसके ऊपर हमने चर्चा भी करनी है। हम कई चीजों को मान भी गए और हम अब एमएसपी को गारंटेड कानून बनाते हैं, मांग करते हैं, जो ना तो 2019 से लेके पीछे के कभी किसी मांग पत्र में थी और ना वो इनके अभी तक के एजुटेशन में थी। देखिए, जब मैं ये कहता हूं साहब, जब मेला लगता है ना, तो मेले में जेब कतरे जरूर आते हैं और जेब कतरों से बच के रहना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को दीन बंधु छोटू राम जी की, रहबर आजम की एक बात मैं उनके स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मेरे भोले किसान मेरी 2 बातें मान, पहला बोलना सीख और दूसरा दुश्मन पहचान। तो जो दुश्मन इनके बीच में आके और हमारे को मिसगाइड कर रहे हैं, जो सरकार से सीधी बात हो रही है किसान की, जट जमींदार गल कर रहा है, इनकी क्या जरूरत है? हमारे को किसी की जरूरत नहीं है।